क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पर सेट पेपर ए बताने जा रही हूँ। इसके बाद हम देखिए इसका सेट पेपर बी देखेंगे। इस तरह के आपके 4 पेपर रहेंगे। सेट पेपर ये आपका रहेगा सी और ये रहेगा आपका डी। ठीक है, आप सभी इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन आप पेपर का लेना चाहते हैं तो आपको चैनल आर्ट पे एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिखवाएं। ठीक है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो अपना रजिस्टर जल्दी से करवाएं और जल्दी से इन पेपरों की आप पीडीएफ लें ताकि आप सभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर और पेपर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पृथ्वीराज रासो। दूसरा प्रश्न है कि मीरा अपना सर्वस्व मानती है, किसको मानती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कृष्ण को। ठीक है, इसके बाद में तीसरा प्रश्न कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, किसे माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका परीक्षा गुरु। चौथा प्रश्न है कि चित्रपट संगीत का प्रयाग कहा गया है, किसको, लता मंगेशकर को। पांचवा है कि पटकथा की मूल इकाई है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दृश्य। छठा है कि संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका शुद्धता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप सही विकल्प के आंसर अच्छे से कंप्लीट करें। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे, कौन से, 5वें। दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा आपका कौशिक। और इसके बाद में है धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3रे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है, किसका रहा है, वीणा का। और इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और छठा प्रश्न है काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा शब्द चित्र। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, रिक्त स्थान को अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो सही जोड़ी का हम मिलान करेंगे। तो पहली जोड़ी है आपकी कुल की हानि, तो इसका आंसर रहेगा आपका परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के फूल की जोड़ी रहेगी आपकी गद्य संग्रह। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। इसके बाद में गरबा की जोड़ी रहेगी आपकी, देखिए गुजरात। ठीक है, इसमें आएगा आपका गुजरात। और चौथी है मानव ज्ञान से संबंधित रचना, कौन सी है, विश्व ज्ञान कोश। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी रहेगी। और पांचवी है विभत्स रस का स्थायी भाव बनेगा आपका जुगुत सा। इसके बाद में शब्द युग्म है आपके 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। और एकमात्र सहारा क्या है, अंधे की लाठी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने, ठीक है, नंबर डाल दिए हैं, कौन सी जोड़ी कौन से नंबर की है, तो आप भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है, तो इसका आंसर रहेगा आपका परमार रासो। दूसरा है कि दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतवासी। तीसरा है आलो आधारी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपकी बंगाली भाषा का। ठीक है, इसके बाद में है चौथा कि हिंदी शब्द कोश में लगभग कितने शब्द है, तो इसका आंसर रहेगा आपका
5,00,000। पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। इसके आंसर रहेगा आपका मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद में छठा शब्द, गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, ये आपका 7वें का आंसर है। चलिए तो आप सभी यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, धन राम कुशांग्र बुद्धि का बालक था, तो यह आपका असत्य है। दूसरा है कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, तो इसका आंसर आपका असत्य है। तातूस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी, तो ये भी आपका असत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी आपका सत्य है। और रोला एक मात्रिक समछंद है, यह आपका सत्य है। और इसके बाद में राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये भी आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है। 7वां है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। 8वां है द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। और 9वां है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, यदि आप सभी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करें और अपना नाम पता, ठीक है, और अपने मोबाइल नंबर लिखवाएं और अच्छे से इनकी तैयारी करें। वार्षिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो जितनी जल्दी हो सके देखिए उतनी जल्दी आप कांटेक्ट कर लीजिए और PDF इनकी ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार ली। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11। 12 है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। 13वां प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण। इसके बाद में 14वां प्रश्न निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19वें में है अपठित गद्यांश। ठीक है। चलिए यहाँ से ये अथवा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है पद्यांश जिसमें संदर्भ और व्याख्या है। ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है गद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें एक निबंध कंप्लीट करना है। जो भी आपको निबंध इसमें से अच्छा लगे आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% श्योर आने के पूरे चांस है। देखिए आप सभी पूरी PDF खरीदना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट सेट की, तो दिए गए नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट करें। आप